चारों दोस्त हवेली से बाहर निकलने के बाद एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। वे अभी भी हवेली के अनुभव से डरे हुए हैं और एक दूसरे की ओर देखकर यह सोचते हैं कि क्या उन्होंने सच में अनामिका की आत्मा को मुक्त किया है। पूजा कहती है, क्या हमें सच में उसके शब्दों पर विश्वास करना चाहिए? राहुल उसकी बात से सहमत होता है और कहता है, हमें और जानकारी जुटानी होगी। यह सब शायद खत्म नहीं हुआ है। वे गांव के मुखिया के पास जाने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वे गांव पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि गांव में कुछ और अजीब घटनाएं घट रही है। गांव के लोग तनाव में हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि हवेली से अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें फिर से अनामिका की छाया दिखाई दी है। गांव में एक बैठक होती है जहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं। मुखिया सबको बताता है, हमें इस समस्या का सामना करना होगा। हवेली का भूत हमें छोड़ने वाला नहीं है। राहुल, साक्षी, नील और पूजा बैठक में जाते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अनामिका को मुक्त करने की कोशिश की। मुखिया उन्हें सुनकर चिंतित हो जाता है। बैठक में कुछ बूढ़े लोग अनामिका की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा को बचाने के लिए एक बलिदान किया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हवेली में फंसी हुई है। अचानक बैठक के दौरान एक व्यक्ति चिल्लाता है कि उसे हवेली से खींचा जा रहा है। सब लोग घबरा जाते हैं और वहां अफरा-तफरी मच जाती है। दोस्तों को यह समझ में आता है कि उन्हें फिर से हवेली लौटना होगा। उन्हें लगता है कि अनामिका की आत्मा को पूर्ण मुक्ति के लिए कुछ और करना होगा। सभी दोस्त अपनी अपनी वस्त्र और सामान इकट्ठा करते हैं। पूजा थोड़ी डरती है, लेकिन राहुल उसे साहस देता है, हमें अब जो करना है वह हमें करना होगा। रास्ते में चारों दोस्त अपने अनुभवों और भय को साझा करते हैं। साक्षी कहती है, अगर हम अनामिका की कहानी समझ लेते हैं तो शायद हम उसके भूत को शांति दे सके। हवेली के नजदीक पहुंचते ही चारों को फिर से वही डरावनी हवाओं और सन्नाटे का सामना करना पड़ता है। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। चारों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जो फिर से अपने आप खुलता है। अंदर जाने पर उन्हें वही अंधेरा और खौफनाक माहौल मिलता है। वे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां अनामिका की आत्मा दिखाई दीच। वहां का माहौल ठंडा और खामोश है। साक्षी और पूजा थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन राहुल और नील उन्हें साहस देते हैं। राहुल कहता है, हमें उसे सुनने की कोशिश करनी चाहिए, शायद वह हमें कुछ बताए। राहुल वह पुरानी किताब फिर से देखता है जिसमें अनामिका के बारे में कुछ और जानकारी हो सकती है। वे सभी मिलकर उस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। किताब में एक पन्ने पर लिखा होता है, मेरी मुक्त करने की कोशिश की। मुखिया उन्हें सुनकर चिंतित हो जाता है। बैठक में कुछ बूढ़े लोग अनामिका की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा को बचाने के लिए एक बलिदान किया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हवेली में फंसी हुई है। अचानक बैठक के दौरान एक व्यक्ति चिल्लाता है कि उसे हवेली से खींचा जा रहा है। सब लोग घबरा जाते हैं और वहां अफरा-तफरी मच जाती है। दोस्तों को यह समझ में आता है कि उन्हें फिर से हवेली लौटना होगा। उन्हें लगता है कि अनामिका की आत्मा को पूर्ण मुक्ति के लिए कुछ और करना होगा, को जानना होगा। अनामिका अपनी कहानी बताती है कि कैसे वह एक खुशहाल परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी शादी एक क्रूर व्यक्ति से हुई। उसने बताया कि उसके पति ने उसे प्रताड़ित किया और अंततः उसकी हत्या कर दी। वह कहती है, मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती थी, लेकिन अब मैं इस हवेली में फंसी हुई हूँ। मेरे बिना कोई शांति नहीं पा सकता। अनामिका कहती है कि उसके परिवार का एक गुप्त खजाना है, जिसे उसकी हत्या के बाद छुपा दिया गया था। अगर वे इसे खोज निकालें, तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। वह उन्हें खजाना उस पुराने चश्मे के नीचे छिपा है, जो हवेली के बगीचे में है। चारों दोस्त बगीचे की ओर बढ़ते हैं, जहां अंधेरा और गहराई होती है।
वहां उन्हें कुछ पुराने पत्थर और झाड़ियां मिलती है। उन्हें एक पुराना चश्मा मिलता है जिस पर एक सजीव चित्र है। जैसे ही वे चश्मे को देखते हैं, एक चमक होती है। चश्मे के नीचे खुदाई करते ही उन्हें एक पुराना बक्सा मिलता है। जब वे उसे खोलते हैं, तो अंदर कुछ सोने के सिक्के और अनामिका के परिवार की तस्वीरें होती है। जैसे ही वे खजाने को बाहर निकालते हैं, अनामिका की आत्मा फिर से प्रकट होती है और कहती है, अब मैं शांति पा चुकी हूँ। धन्यवाद। अनामिका की आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ जाती है और हवेली में रोशनी भर जाती है। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता है। चारों दोस्त राहत की सांस लेते हैं और तय करते हैं कि वे इस कहानी को गांव के लोगों को बताएंगे ताकि वे भी इस अनुभव से सीख सके। जब वे गांव लौटते हैं, तो सभी लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं। दोस्त हवेली की कहानी बताते हैं और गांव के लोग राहत महसूस करते हैं। कहानी खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।